इंसानों के साथ इंसानी जीवन जीना चाहती हो तो इंसानों की तरह ही रहना होगा, शक्तियों के बिना। नहीं माँ, नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखो। तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और फिर कभी बाल रूप में नहीं जा पाओगी। और तुम्हारे ये नकाब, तुम्हारा असली रूप अर्जुन के सामने कब लाना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। क्यों आप हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं माँ? क्यों हमारा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हैं? क्यों माँ, क्यों? क्या माँ शब्द का अर्थ भूल गई है? जब एक औलाद अपने फर्ज से डगमगाने लगे तो उसका फर्ज याद दिलाना एक माँ अच्छी तरह से जानती है। अमृता, हम आखिरी बार कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ। नहीं, नहीं। ठीक है, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम भी आपकी बेटी हैं। अगर आपकी जिद है कि आप हमें नागलोक लेकर ही जाएंगे, तो ये हमारी भी जिद है कि जीते जी हम अर्जुन को छोड़कर यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हमें किसी भी तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नागरानी की गुफा से बाहर निकलना होगा। यहां तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? इस गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। हां, एक उपाय है। यदि तुम अपने शरीर को यहीं छोड़कर निकलना चाहते हो तो अवश्य निकल सकते हो। लेकिन कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारा विवेक हूं मूर्ख। विवेक, मेरे बगैर तुम अपने किसी भी मकसद को नहीं पा सकते हो। कहाँ गया तुम? कहाँ गया तुम? कहाँ गया? नागरानी, अब इस नाग कलश में मेरा शरीर रहेगा, आत्मा नहीं। अब हम अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने शरीर को आत्मा से अलग कर मैं यहां से निकल के नहीं पा रहा हूं। तुम इतने बड़े मूर्ख निकलोगे ये हम सोच भी नहीं सकते भुजंग। तुम तो इतना भी नहीं जानते, नागलोक की कैद से आजाद होना संभव ही नहीं, संभव है। यदि हम चाहें तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से हमेशा हमेशा के लिए अलग और तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा को पाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तड़पता रहेगा। परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी शक्ति को दुरुपयोग तुझ जैसे नाग के लिए कदापि नहीं करेंगे। और याद रहे, आज के पश्चात अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग मत करना, कदापि मत करना।
इस रूप में यहाँ क्या कर रही है? बहू, जी जरा इधर आना। ये घर में प्यारी सी बच्ची कौन है? कौन? अनामिका? वो अमृता की पागल सहेली अंबालिका की बेटी है। कुछ दिन यही रहेगी काका साहब। क्या बात है काका साहब? कुछ नहीं, चाहिए? ये नागिन तो अपने असली रूप में यहाँ रह रही थी, फिर इसे बच्ची के रूप में यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अवश्य ये यहाँ कोई गड़बड़ करने वाली है। चलो अच्छा है। बच्ची से मणि हासिल करने में आसानी होगी। जय महाकाल। कहाँ रख दी हमने वो फाइल? हम अंदर आ सकते हैं? अरे आप आइए ना। हम आपके लिए जूस लाए हैं। अरे बाप रे बाप, आपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? एक्चुअली हमें हमारी एक बहुत जरूरी फाइल नहीं मिल रही है। पता नहीं हमने कहाँ रख दी होगी। आपकी पत्नी आपकी चीजें हमेशा ही ऐसे खो देती हैं? अरे नहीं नहीं, इनफैक्ट हमारी सारी चीजें तो वही संभाल के रखती हैं। अगर वो होती तो अब तक फाइल मिल भी जाती। हमने तो पूरा कबाड़ छान मारा, लेकिन हमें फाइल नहीं मिली। आपने कबर्ड के ऊपर देखा? कबर्ड के ऊपर? हाँ। देख लेते। अरे ये तो वही फाइल है जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये ऊपर है? कॉमन सेंस। अगर फाइल कबर्ड के अंदर नहीं है तो उसके ऊपर होगी। हम भी अपने अच्छे टॉयज कबर्ड के ऊपर ही रखते हैं। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो तो सभी कहते हैं। क्या देख रही हैं आप? आपकी पत्नी ने इस रूम को बहुत अच्छे से सजाया है। वो खुद ही बहुत अच्छी हैं। बहुत याद आ रही है उनकी। हाँ। अब से आप जब भी उदास होंगे तो हमें बुला लीजिएगा। हम आपके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, तो आपका मन बहल जाएगा। ये भी ठीक है। और एक बात और, अब से हम आपको अंकल भी नहीं कहेंगे। वो क्यों? आप इतने बड़े नहीं हैं। आप तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। आज से आप हमारे अंकल नहीं, हमारे दोस्त हैं। ये भी ठीक है। आज से आप हमारे बॉयफ्रेंड और हम आपकी गर्लफ्रेंड। ओके? ओके, आप गर्ल भी हैं और हमारी फ्रेंड भी। तो आज से आपको कोई भी काम हो तो हमसे कहना। लेकिन आप तो हमारी मेहमान हैं, और हम मेहमान से कैसे काम करा सकते हैं? अब अगर कभी मेहमान कहा तो दोस्ती टूट जाएगी।
सोच लीजिए। ओके बाबा, सॉरी सॉरी, हम इतनी प्यारी सी दोस्त को खोना नहीं चाहते। अर्जुन, ये देखिए टेंडर फाइल। कल जो दूध से गीली हो गई थी ना, आज बिल्कुल ठीक है। अरे, इसकी तो कुछ लिखावट भी मिट गई थी, पर ये तो बिल्कुल ठीक है अभी। ये कैसे हो सकता है? शायद भगवान हमारी मदद करना चाह रहे हैं। अर्जुन, आप ये खुशखबरी अपने पिताजी को दीजिए। जाइए। जी। हमारे होते हुए आप पर या आपके परिवार के ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी अर्जुन। क्या बात है बहन जी, आप बड़ी उदास लग रही हैं। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? अब कोई नहीं है। पूरा परिवार था हमारा। एक बहुत अच्छी पति थी, एक बहुत प्यारी बेटी भी थी। था मतलब? हम बहुत बदकिस्मत हैं। हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी और हमारी बेटी हमसे दूर चली गई। ओह, पर बेटी क्यों नाराज हो गई आपसे? शायद वो हमारी भावनाओं को, हमारे प्रेम को समझ ही नहीं पाई। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो हमारे प्रेम को जरूर समझेगी और एक दिन हमारे पास जरूर लौटेगी। हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त जरूर आएगा। अगर हमारी किस्मत में होगा तो ऐसा जरूर होगा। बहन जी, कनक दिखाई नहीं दे रही। पिछली बार जब हम आए थे तो उसकी सगाई होने वाली थी। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी ना? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई और होगी भी नहीं। मतलब? लड़के वालों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। बदकिस्मत है वो लोग। कनक जैसी प्यारी बच्ची को ठुकरा दिया उन्होंने। अरे अनामिका, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस आपकी शादी का एल्बम देख रही हूँ। कितनी बार कहा है गंदे जूते पहनकर अंदर मत आइएगा। लेकिन आपने हमसे ऐसा कब कहा? ऐसे तो हमसे अमृता कहती थी। तो क्या हुआ, हम आपके दोस्त हैं ना। और दोस्त का ये फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त की गंदी आदतों को सुधारे, राइट? आप कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल अमृता जैसी। वो तो हम हैं ही।
परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, एक्चुअली अमृता का फोन नहीं लग रहा। हम एक बार लैंडलाइन से ट्राई करते हैं। कहीं अमृता मुसीबत में तो नहीं? आप चिंता मत करिए, वो ठीक है। मेरा मतलब वो ठीक ही होंगी ना। शायद नेटवर्क खराब होगा। आप फोन ट्राई करते रहिए, फोन लग जाएगा। एक्चुअली बात ही इतनी खुशी की है, हमारा टेंडर पास हो गया है और ये खुशखबरी हम अमृता को देना चाहते हैं। काश वो हमारे साथ होती। तो हम हैं ना। I mean, दोस्त, congratulations, आपका टेंडर पास हो गया। वैसे भी आपने इतनी मेहनत जो की थी। थैंक्स दोस्त। चलिए खाना खाते हैं। अर्जुन, हम आपके लिए जूस। अगर तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। कोई है? हमारी मदद कीजिए। अरे कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है? अर्जुन की जान खतरे में है। अर्जुन की जान खतरे में है। कोई सुन रहा है? माता, रघु काका, रामू काका, अर्जुन की जान खतरे में है। चिल्लाओ अमृता, चिल्लाओ। घर पर कोई नहीं है अमृता, कोई नहीं। माँ, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। बचा सकती है तो बचा लो, अपने सुहाग को बचा लो अमृता। माँ, हम आपसे विनती करते हैं, अर्जुन को बख्श दीजिए माँ, बख्श दीजिए अर्जुन को। तुम्हारी माँ तुम्हें कह रही, अपने पति को बचा सकती हो तो बचा लो। अपने पति को बचा सकती हो तो बचा लो। पति को बचा सकती हो तो बचा। 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 अपने पति
पति को बचा सकती हूँ, अपने पति को बचा सकती हूँ, तो बचा सकती हूँ।